अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली के बारे में कि इटली ने जो एमिग्रेशन दोस्तों ओपन करनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है और ये जो चेंजिंग है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है और हम उसी के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों हमारा हक बनता है कि हम आपके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करें, क्योंकि हमने ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया है कि यूरोप के जब भी वीज़े ओपन होते हैं या इमिग्रेशन ओपन होती है तो हम इस पर वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मैं यूरोप में मौजूद हूँ और इधर जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अभी दोस्तों जो इटली की एमिग्रेशन है वो ओपन होने वाली है, अनकरीब इंशाल्लाह ये जो एमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। इनका दोस्तों नवंबर के महीने का वादा है, अभी देखते हैं नवंबर में ओपन होती है कि उसके बाद दोस्तों या जनवरी में ओपन करते हैं या दिसंबर में, लेकिन ये चंद महीने के अंदर अंदर ये जो एमिग्रेशन है ओपन होने वाली है। उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वीज़ा मिलेगा और इसमें जो है एक बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है। उस चेंजिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इनकी गवर्नमेंट ने जो चेंजिंग की है वो ये है कि पहले कुछ इस तरह होता था कि एक कोटा होता है दोस्तों हर मुल्क का, कि जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का 50,000 बंदे का कोटा है तो पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 50,000 बंदा ही आ सकता है। लेकिन होता कुछ यूँ था कि जो एजेंट लोग थे वो वीज़े अप्लाई करते थे कुछ इस तरह से कि ये लोग जो हैं गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको कुछ इस तरह से पूरा करते थे कि इनकी रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ करें 20,000 यूरो है पर बंदे की, तो ये 20,000 यूरो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते थे कि मेरी जो सालाना इनकम है वो 20,000 यूरो है। उसके डॉक्यूमेंट लगाते थे और तकरीबन 50 बंदों से जितने बंदे इनको मिलते थे उन सारे बंदों से पैसे पकड़ते थे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट लगाते थे और लहदा दफातर में जाकर या लहदा वकील के ज़रिए जो है सब लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करवा देते थे, यानी कि उनकी फ़ाइल जमा करवा देते थे और सबसे कुछ ना कुछ एडवांस ले लेते थे। और उनमें से एंड पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक दो बंदे के वीज़े निकलते थे और बाकी सब के साथ फ्रॉड हो जाता था। अभी दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है। वो ये चेंजिंग है कि एक जो बंदा है वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का वीज़ा अप्लाई कर सकेगा, इससे ज़्यादा एक बंदा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों ज़्यादातर जो है दुकान होती है इधर या कबाब वगैरह शॉप बनाई होती है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का वीज़ा अप्लाई कर सकेगा। इससे ये होगा कि उसमें से 1 या 2 लाजमी एक्सेप्ट हो जाएंगे। पहले एक बंदा 50 बंदों से पैसे ले लेता था और बाद में उन सब के साथ धोखा होता था और उनका वीज़ा जो है निकलता ही नहीं था। अभी दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। ये अपने सिस्टम में कुछ इस तरह से चेंजिंग कर रहे हैं कि जब किसी बंदे का नाम पहले ही लिस्ट में होगा कि इसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो नए बंदे का वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकेगा जब तक पहला वीज़ा नहीं निकलता, यानी कि ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। इसके अलावा दूसरी दोस्तों जो बड़ी चेंजिंग है वो ये की गई है कि जब किसी बंदे का वीज़ा निकल आता था, जब वो इटली में आ जाता था तो वो जो एजेंट है उसको काम पर नहीं था लिखवाता, यानी कि वो सिर्फ ये कहता था कि मैं जो है आपको पाकिस्तान से इधर बुलवाऊंगा, आगे काम की जिम्मेदारी नहीं था लेता। अभी दोस्तों इसमें भी एक बहुत बड़ी चेंजिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि जब बंदा इटली में इंटर हो जाएगा तो उससे 7 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने जिसने उसको बुलाया होगा वो उसको साथ लेकर कस्तूरे में जाएगा। कस्तूरा दोस्तों इधर पुलिस स्टेशन को कहते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। हमने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने होते हैं वो इधर पुलिस स्टेशन से ही बनते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन में एक अलग रूम होता है, वो वैसे पुलिस के अंडर ही होता है इमिग्रेशन का रूम, वहाँ से ही जो डॉक्यूमेंट है रिन्यू वगैरह होते हैं। अब दोस्तों ये कानून पास हुआ है कि 7 दिन के अंदर जो बंदा पाकिस्तान से आएगा उसका जो मालिक होगा जिसने उसको बुलवाया होगा वो 7 दिन के अंदर उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा। पहले ऐसा था कि कोई बंदा इधर आ जाता था तो जब उसका वीज़ा एक्सपायर होता था तो इधर की गवर्नमेंट उसे कहती थी कि अब तुम वापस जाओ, तुम्हारा वीज़ा जो है ख़त्म हो गया। अब दोस्तों उसकी बंदे की जिम्मेदारी होगी कि वो कस्तूरे में जाकर उसको साथ ले, उसका पासपोर्ट साथ जमा करवाए और उसको काम दे 7 दिन के अंदर अंदर। इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको काम पर रख लेता है, अपनी फ़ाइल जो है साथ में लगाकर उसको जमा करवाता है तो उस बंदे को इधर के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं 2 साल के 3 साल के, यानी कि जो वर्क परमिट होता है, TRC जो कार्ड होता है वो मिल जाता है। अभी दोस्तों उस बंदे पर ये लाजम होगा, जो भी बंदा जो है किसी को भी बुलवाएगा पाकिस्तान से या किसी भी अपनी कंट्री से, तो उसको ये चीज़ उस पर ये शर्त होगी कि उसने उसको काम पर भी लगवाना है और इसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट भी बनवा के देने हैं।
पहले लोग इधर आते थे और बाद में जो है खज्जल ख़राब होते थे, उनको डॉक्यूमेंट भी नहीं थे बनते और उनका काम भी उनको नहीं था मिलता। इधर आ जाते थे, बाद में जलील होते थे, पुलिस से भी छुपते रहते थे कि हमें काम तो मिला नहीं। लेकिन जो वीज़े पर आ जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनका भी नुकसान होता था, क्योंकि वो वीज़े तो इसलिए खोलते हैं कि कोई बंदा आए और इधर आकर काम करे और उनको भी टैक्स दे। लेकिन दोस्तों इससे उल्ट हो जाता था, लोग आते थे, उसमें से 5% भी लोग जो है काम पर नहीं थे लगते। बहुत कम लोग जो हैं जिनके मालिक उनको काम पर रखते थे। ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि वो पैसे सिर्फ आपस में उनका तय जो होता था, वो पैसे लेते थे और बंदे को इधर बुला लेते थे और उसके बाद ना तो उसके पेपर जमा करवाते थे और ना ही कुछ इस तरह का इधर कोई सख्त कानून था। अभी दोस्तों इस कानून में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस बंदे का वीज़ा अप्लाई होगा उसको वीज़ा मिलेगा भी, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस अब बढ़ गए हैं। तो उम्मीद है ये जो बहुत बड़ी अपडेट है, ये आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिए। और अगर दोस्तों आप जो है किसी भी टॉपिक के मतलब या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपके कमेंट का जो है जवाब भी देंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।